सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। बड़े दिनों बाद जो है वो वीडियो बनने जा रहा है। बिग बैश का वीडियो थोड़ा लेट हो गया। उसका वजह ये है कि मैं चाह रहा था कि एक आधा मैच जो है हर टीम का मैं देख के वीडियो डालूं। और बड़े जो मैच हैं उनके हम वैसे ही खिलाड़ी हैं, और बड़े मैचों के हमारे कब कभी गलत ना गए हैं, ऊपर वाले के करम से ना आगे जाएंगे। तो बड़े मैच भी वापस आ गए हैं और हम भी वापस आ गए हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले ये सिर्फ आप लोगों के लिए अगले 4 मैचों तक की ऑफ़र है। 4 मैच आप खुद खेलें या किसी भी टिपस्टर की टिप खेलें, लेकिन ये याद रखिएगा ये ऑफ़र 50% डिस्काउंट की मेरे साथ आप लोगों के लिए ऑन है। बड़े मैच शुरू हो चुके हुए हैं। ये जितने घटिया वुमेन मैचेस आपने खेलने थे और T10 खेलने थे, अपना पैसा उजाड़ना था, उजाड़ चुके। अब आ गया पैसा कमाने का टाइम, और बिग बैश में पैसा कमाया जाएगा। बड़े टूर्नामेंट में आप ये कह लें कि हमेशा से हमारी टिप राइड गई ही गई है, जो मर्जी हो जाए। अब यहाँ पर 50% डिस्काउंट है, मतलब 5,000 वाला पैकेज 5,000 में आपको मिल रहा है। 70,000 वाला पैकेज आपको मंथ का आपको 35,000 में मिल रहा है। और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इस पैकेज के बारे में तो आप मैनेजर से जाके कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरे से। कई लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है, मैनेजर के पास जाएंगे तो कहीं मैनेजर तो नहीं टिप देगा। भाई मैनेजर आपको टिप नहीं देगा। आप जो पैकेज लेंगे उसके बाद आपको एक नंबर मिलेगा जो मेरा होगा। आप मेरे पास आएंगे, मेरे से बात करेंगे, मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा और वहीं आपको टिप मिलेगी। मैनेजर का काम है पैसे पकड़ना, ना कि टिप देना। तो ये घटिया सोचे अपने दिमाग से निकाल दें। पता नहीं किन लोगों के ये जेहन में ये चीज़ें आती रहती हैं, और कि पता नहीं मैनेजर टिप देता होगा। पागल है यार, मैनेजर टिप देगा? लो जी, पहला मैच के ऊपर अगर हम डिस्कस कर ले, अभी तक क्या हुआ। पहले 2 मैचेस हो चुके हुए हैं, एक सिक्सर जीत चुकी हुई है और एक पर्स स्कॉचर जीत चुकी हुई है। पर्स स्कॉचर की हमारी टिप ये थी कि 70 पैसे अगर आप यहाँ पे देखें, 70, ये 70, 80, 90 पैसे जहाँ मिले पर्थ विन करना। ये पेड मेंबरशिप में जो लोग मेरे पे अंधा एतबार करते हैं, अंधभक्त हैं, ये उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनको पता है मेरा काम कैसा है, जिनको पता है मैंने ही जिताना, और दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि जो जिता दे तुम लोगों को क्रिकेट के अंदर पैसा। तो वो जो लोग आए मेरे ग्रुप में ऐड, उनको 15 ओवर लंबी भी लंबी कह रहा हूँ, सॉरी, पर्स कॉचर की भी 116 यस दी। कॉलनी के रन जो थे वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, 31 रन कनोली, जब पर्थ स्कॉचर की जान फंसी हुई थी वहां पे 70 पैसे आए। मैंने कहा 50% लिमिट लगा दो। 76 77 पैसा से ऊपर भाव ही नहीं गया। 80 90 मैंने बोला तो सब लिमिट लगाने का है। और यहाँ पे 31 यस किया कनौली का, और रन्स ये भी यस गए, और ऊपर 116 भी यस की। ये थी पहले मैच की हमारी प्रेडिक्शन, जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दी, जो पेड मेंबरशिप में काम चल रहा है। अगर आप लोगों को काम करना है तो 50% डिस्काउंट सिर्फ अगले 4 मैचों के लिए होना है। वो भी वीडियो लेट बना रहा हूँ, इसलिए 4 मैच आप लोगों को दे रहा हूँ। दिल करे आ जाइएगा, ना करे तो बुकी को ज़रूर दे के आइएगा। अब चलते हैं हम वापस पर्स कॉचर की तरफ। क्या पर्स कॉचर इस साल कप जीत सकती है? क्या कप जीत पाएगी? तो टीम की तरफ चले तो एस्टन टर्नर इस कैप्टन, और एस्टन एगर यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। साथ फिन एलन न्यूजीलैंड के यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बर्डमैन है, द बैरनडॉफ हैं, ऊपर कनॉली है। ये जो ऊपर कनॉली है ना, इनका याद रखिएगा, ये मुझे ना एंड्रयू साइमंड्स की याद करवाते हैं। जब वो अपनी जवानी के अंदर थे ना, मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है ये प्लेयर बहुत बड़ा सुपरस्टार बनेगा। क्यों सुपरस्टार बनेगा? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास जो सुपरस्टार थे वो थे रिकी पॉन्टिंग, रिटायर्ड, माइकल क्लार्क, रिटायर्ड, उसके बाद आपके मिचेल जॉनसन जूनसन वगैरह, रिटायर्ड, डेविड वार्नर, रिटायर्ड, स्टीवन स्मिथ स्टिल प्लेइंग। लेकिन वो जो उनके साथ हुआ उसके बाद वो मेरा ख्याल प्लेयर बन ही नहीं सके, वार्नर और स्मिथ, स्टीवन स्मिथ। लेकिन स्मिथ मुझे लगता है कि शायद कम बैक कर लें। लेकिन मकसद कहने का ये है कि अगले सुपरस्टार्स कहाँ पर हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की। मुझे ये क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में अगले 2 सालों में सुपरस्टार मुझे कोई नहीं लग रहा आते हुए। मैक्सवेल कब तक खेलेगा अकेला? बूढ़ापा भी एक चीज़ है क्रिकेट के अंदर, वो कोहली को भी पड़ेगा, वो मैक्सवेल को भी पड़ेगा। और जब ये प्लेयर टिम डेविड आपने सिंगापुर से इंपोर्ट करके बुलाया हुआ है, ठीक है, मिचेल मार्श आपके कभी खेलते नहीं खेलते, चले स्टोनिस आपके हो गए, ये चले आपके एक
एक आपके स्टार बने हुए हैं, इसके बाद आपके स्टार मुझे कहीं से आते नहीं नज़र आ रहे। तो ऑस्ट्रेलिया को स्टार्स चाहिए। दूसरी बिग बैश की सबसे बड़ी बुरी चीज़ ये है कि इन्होंने ना पता क्या समझ लिया है, भाई आईपीएल से तो हम जीत सकते हैं नहीं, नंबर वन लीग दुनिया की बन तो सकते हैं नहीं, नंबर टू तो हम रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन इन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया है, क्योंकि पिछले साल भी इन्होंने कोई इतने अच्छे प्लेयरों की साइनिंग नहीं की थी जिस तरह के बिग बैश करता था। अजीब अजीब से प्लेयरों की साइनिंग हमेशा से बिग बैश करता है। पाकिस्तान की टीम ने आज तक वो प्लेयर नहीं खिलाए जो कि बिग बैश ने खिला दिए। अब बाद में पाकिस्तानी टीम को ख्याल आया कि यार ये भी प्लेयर होते हैं। तो मकसद बात करने का कि बिग बैश शुरू से ऐसे रहा है, लेकिन कब तक रहेगा। अब दुनिया की इतनी पैसे वाली लीगें आ गई नहीं हैं, इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स उसमें खेल रहे हैं, 11-11 सुपरस्टार भरे पड़े हैं। क्यों कोई देखेगा बिग बैश भैया? वो सिर्फ दो रीजन से देखेगा। एक, आपके पास फिलहाल कोई लोकल सुपरस्टार्स नहीं है, तो आपको इंटरनेशनल इंपोर्ट लाजमी चाहिए। हो सकता है इस बीबीएल के बाद याद आए, हो सकता है कि इस बीबीएल के 15-10 मैच गुजरने के बाद जब टीआरपी ना बढ़े, जब फंडिंग का वो पैसा ना आए जो माफिया कमाना चाहता है फंडरों से, तो फिर क्या करेंगे बिग बैश वाले? फिर ये लाएंगे, लेकिन वो देर से लाएंगे, फायदा क्या? मुझे लगता है कि मैनेजमेंट सोई पड़ी हुई है। आप सुपरस्टार बनाएं, आप उसके अलावा आप क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। आपके पास ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगले 2 साल बाद मुझे नहीं लगता कोई सुपरस्टार जो है वो आने वाला है। अगर कोई आ गया तो उनमें से ये कूपर कनोली लाजमी नंबर 1 पर होंगे। तो मुझे यही लगता है, हो सकता है T20 के आने वाले दिनों में कैप्टन भी ये हों अगले 2 सालों के अंदर। मेरी प्रोडिक्शन हमेशा ही सही रही है। वो ब्रॉड के वो क्या नाम है, ब्रुक के बारे में हो, या वो जो प्लेयर मुझे पसंद आ जाए, उनकी प्रोडिक्शन मैं हमेशा ही सही देता हूँ। तो ये एक प्लेयर है, याद रखिएगा। इसका मैंने 31 इसलिए यस करवाया था, आपको मैंने स्क्रीनशॉट भी दिखाया, क्योंकि मुझे इतना पता था कि बेटा अगर ये खड़ा हुआ है तो पर्थ कभी भी नहीं हारने वाला, और अगर ये खड़ा है तो 31 रन तो ये बनाने वाला है, 50 बनाने वाला, और 50 बना के गया। तो इस खिलाड़ी पर नज़र रखिएगा। आगे चलते हैं। सैम फैनिंग है, एरन हेडी हैं, और निक हॉब्सन है, मैथ्यू हर्स्ट, जॉश इंग्लिश, मैथ्यू कैली, बाकी जितने भी कैंटिन जेम्स, मिचेल मार्श जो हैं फिलहाल टेस्ट के अंदर हैं। कब वापसी होती है ये देखना पड़ेगा, इंडिया से कब जान छूटती है। लांस मॉरिस, और यहाँ पे जेन रिचर्डसन, मैथ्यू स्पोर्थ और एंड्रयू टाई। तो कोई भी अगर आप बिग बैश का स्क्वाड उठा के देख लेंगे तो आपको ऑस्ट्रेलियन ही नज़र आने हैं। आपको बाहर के प्लेयर बहुत, एक आधे प्लेयर जो है वो खेलता हुआ फिन एलन न्यूजीलैंड से आए हुए हैं नज़र आएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा बिग बैश क्यों चाह रहा है कि कोई ना कोई लीग इसको हरा जाए, इसको काट जाए। वो IL T20 हो, वो MCL हो USA का, या वो कोई भी दुनिया की लीग हो। तो इस सिचुएशन में हमारे पास सिर्फ यही खिलाड़ी बचते हैं ऑस्ट्रेलियन चेहरे देखने को। तो जब ऑस्ट्रेलियन चेहरों की बात आ जाएगी कि ऑस्ट्रेलियन चेहरे ही खेलने हैं, एक टाइम पे क्रिस गेल खेला करते थे, केविन पीटरसन खेला करते थे, ब्रेंडन मैकलम खेलते थे, AB डिविलियर खेलते थे, तो वो प्लेयर कहाँ पर चले गए? वो लाइमलाइट जो थी बड़े प्लेयरों की, वो यहाँ पे बिग बैश में बहुत बड़ी कमी है। और इस बहुत बड़ी कमी की वजह से मजबूरन ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को अब क्या करना पड़ेगा, ये जो इनके छोटे छोटे लड़के भी हैं, जिस तरह ये बर्डमैन कर लें, या इनका एक और प्लेयर है जो उस दिन खेल रहा था, सैम फेमिंग था, या यहाँ पे हर्ट्स को कर लें, हॉब्सन कर लें, ये निक हॉब्सन कर लें, तो इन प्लेयरों से कुटवाया जाएगा, इन प्लेयरों से मार्केट लोड तोड़े जाएंगे। इन प्लेयरों से लोग जब कहेंगे यार टीम हार चुकी, अब इससे कुछ नहीं होना, वहाँ पे ये छोटे छोटे प्यादे जो हैं ये या तो मलका ले जाएंगे या ये बादशाही चेकमेट कर देंगे। तो 1 मिनट ये मेरी बात याद रखिएगा, जेन खोल कर, कि सुपरस्टार्स मत देखिएगा बिग बैश में, छोटे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब तक उनको इस सीज़न ये पॉलिश नहीं करेंगे, अगले 2 साल तक सुपरस्टार कैसे बनाएंगे उन्हें? तो पॉलिशिंग का सिलसिला अभी से शुरू होने वाला है। फैक्ट्री ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने ऑन कर दी है, और हर स्क्वाड आप कोई भी खोले, लेकिन ये पर्थ के अगली वीडियोस में बाकी भी स्क्वाड खोलेंगे, आपको सिर्फ प्लेयर ऑस्ट्रेलियन ही ज़्यादा नज़र आने वाले हैं। तो इसी कारण अब हम ये ध्यान में रखेंगे कि भैया ऑस्ट्रेलियन छोटे प्लेयर जिनके नाम भी आपने नहीं सुने हुए, वो आके कुछ बड़े, जो कहते हैं ना, विस्फोट कर सकते हैं, बड़े धमाके कर सकते हैं। तो इस पर नज़र रखिएगा। पर्स कॉचर एक ऐसी टीम जो बिग बैश जीत चुकी हुई है काफ़ी दफ़ा, जो कि बिग बैश की एक, आप कह लें कि स्ट्रॉन्गेस्ट टीमों में से आती है, फाइनल तक पहुंच जाती है। कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों से पर्स कॉचर जिस नाम से जानी जाती थी,
उस नाम से नहीं जानी जा रही है। कोई परफॉर्मेंस के अंदर आप ये कह लें वो मज़ा नहीं है, जबकि बिग बैश के स्टार्टिंग में जितना सीज़न में पर्थ खेला था वो कमाल खेला था। एक चेन्नई सुपर किंग वाली वाइब आती थी। आप आईपीएल की अगर मैं मिसाल दूं तो पर्थ से भी आती थी, लेकिन कुछ अरसे से पर्थ के ऊपर पैसे लगाने से फंटर अब घबराता है, क्योंकि ये कभी कभी ऐसा मैच हारते हैं जो फंटर को मोटा नुकसान दे के जाता है। और इस साल भी ऐसे ही हम देख देख सकते हैं। क्यों? इनकी बॉलिंग लाइनअप बहुत मजबूत है, ठीक हो गया। और बॉलिंग लाइनअप ने अपना पहला मैच में जादू दिखाया, 146 पे स्टार्स को आउट कर दिया। लेकिन बार बार ये बॉलिंग लाइनअप जादू नहीं दिखाएगी। पर्थ मुझे ऐसा लगता है हाई स्कोरिंग टीम, हाई स्कोर चेजिंग टीम, और मुझे हाई स्कोरिंग ही इनके मैच ज़्यादातर लगते हैं। मुझे इनका एक आधा मैच बेशक 140-43 जैसे हमेशा से ये चेज नहीं करने देते, तब तक मुझे बड़े स्कोर ही पसंद है। पहला मैच बेशक छोटे स्कोर का हुआ, लेकिन इतनी स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप रखना और बुकी आपको मारना पड़ा है, ये बहुत मुश्किल है। अब आ जाते हैं भैया, पर्थ का जैकपॉट कैसे पकड़ सकते हैं। पर्थ का भाईजान जैकपॉट पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सी बात है। ये टीम जब जैकपॉट देगी ये दो तरफा देती है ज़्यादातर। 16 पैसे अगर दूसरी लगी है, ये लगी है, वहां से फिर दूसरी 20 पैसे, और वहां से फिर वापस ये दूसरी विन। तो इसको कहते हैं दो साइडों का जैकपॉट ये देती है, और वो जैकपॉट पकड़ने वाला होता है। तब फंटर इतनी परेशानी में होता है कि अब अगली बॉल पे क्या होने वाला है। इससे बेहतर है कि आप ये सोचें कि अगला ट्रेड में क्या लेने वाला हूं। टीवी की तरफ कम ध्यान दें, भाव की तरफ ज्यादा ध्यान दें बिग बैश के अंदर। वजह यह है क्योंकि इसके मालिक जो हैं वो बेटफेयर वाले, बेट 365 वाले हैं, ठीक है। तो ये बुकीज पैसा नहीं देते कमाने। बिग बैश में बड़े बड़े लोग आए टिप्पे देने और बड़ा बड़ा कुछ करने। बिग बैश ने आज तक कभी एक फंटर प्लस में निकलने नहीं दिया, मैं ये गारंटी देता हूं। पीएसएल से फंटर प्लस में निकल सकता है, आईपीएल से फंटर प्लस में निकल सकता है, लेकिन बिग बैश से आप कभी बी प्लस में नहीं निकल सकते हो। ये बात अपने पास लिख लो। अगर आपको मेरी बात पे नहीं यकीन तो याद है सिडनी थंडर 15 पे आउट हो गई थी, वो मैच मैं और मेरे फंडर जीते थे। लेकिन सोचो जो थंडर पे बैठा होगा उस दिन, उसका क्या हाल हुआ होगा। 15 पे एक टीम आउट होगी, 15 था या जितना भी था, बहुत ही छोटे टोटल पर आउट हो गई थी टीम। तो बिग बैश स्ट्रेट मैचों का कर रहा है। जब ये मारेगा ये स्ट्रेट मारेगा और भयानक किस्म का मारेगा। इसमें ट्रेडिंग ढूंढने वाले ट्रेडर्स की मौत हमेशा हुई है और होती रहेगी। ये खाली इस साल की बात नहीं कर रहा, आने वाले सालों की भी बात कर रहा हूं, होती रहेगी। बिग बैश को जीतना है तो बड़े प्यार से भैया, जहां पर एक दो चाल सही बैठ जाए, चुप करके अपनी टीम पर बैठ जाओ, एक साइड लॉस कट कर लो। इससे बेहतरीन स्ट्रेटेजी कोई बिग बैश में नहीं है। अगर आप एक साइड पे लॉस कट करके चलते रहे तो वही हल है, बिग बैश आपका इन दी एंड प्लस निकलेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि आप ट्रेडिंग कर लेंगे बिग बैश के साथ, तो भैया ये जेड के बोल रहा है, जिसने आपको बड़े बड़े कप दिए। वो ऑस्ट्रेलिया इंडिया में जीते, ये इंडिया जाके अमेरिका में जीते, और इंडिया कैसे जीते अफ्रीका से यहां तक बताना। कलकत्ता नाइट राइडर का आईपीएल, गुजरात टाइटन आईपीएल पहली टीम, ऐसे कई लाइनें हैं कपों की। गिनातना शुरू हुआ ना तो 4-5 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो ये याद रखिएगा, ट्रेडर्स की मौत होती है बीबीएल के अंदर, बिग बैश T20 के अंदर। और पर्स कॉचर की टीम एक ऐसी खतरनाक टीम है कि ये आपको पैसा जीतने नहीं देगी। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी टीमें से आप पैसा कमा सकते हैं, जीत सकते हैं। अब आ जाता हूं कप के लिए असल सवाल, कप के लिए पर्थ पसंद है कि नहीं। बिल्कुल पसंद है कप के लिए पर्थ, बिल्कुल पसंद है कप के लिए पर्थ। उसका कारण मैं आपको एक और वीडियो जो अभी आने वाली है उसके अंदर बताऊंगा कि क्यों मुझे कप जो है वो पर्थ पसंद है। तो तब तक के लिए वेट कीजिएगा। फिलहाल के लिए पर्थ मुझे कप पसंद है, मतलब कि फाइनल में से एक टीम तो कप में मेरी पर्थ स्कॉचर्स होने वाली है कि ये फाइनल खेले। दूसरी कौन सी होने वाली है वो भी मुझे अभी पता है, तभी मैं आपको कह रहा हूं मैं उसकी वीडियो में बताऊंगा। ये लाइफ में फर्स्ट टाइम है कि पहली वीडियो में ही मुझे कॉन्फिडेंस ये है कि यार या ये पर्थ है या फिर वो दूसरी टीम है। अब आप कहेंगे दूसरी भी बता दे, दूसरी भी बताऊंगा, सब्र रखें।
पर्थ की वीडियो आ गई, वेरी गुड, इसमें पता लग गया क्या करना है, बहुत बड़े स्कोर। और ये याद रखें कि हर टीम की कोशिश अब ये है कि किसी तरह इंडिया जैसे बड़े स्कोर बना ले। भाई इंडिया की विकेट फट्टा विकेट है, वहाँ पे टांगों का इस्तेमाल या बैलेंसिंग या किसी भी चीज़ का इतना इस्तेमाल नहीं है इंडिया की विकेट्स के ऊपर। एक आधी होगी कहीं की पिच उसके अंदर होगा, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका की पिचेस वो टोटल्स करने में हो सकता है 220 हो जाए, 230 चेज हो जाए, लेकिन वो मुझे लगता है कि 206, 210, 12 ये लाजमी चेज होना है इस बिग बैश में, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को कहीं ना कहीं ये होश के नाखून मुझे लगता है बहुत जल्दी आने वाले हैं 2-4 दिन के अंदर, कि भैया अगर हमने अपना बिग बैश हिट कराना है ना बाकी टूर्नामेंट्स के आगे, तो कम से कम हमें कुछ ऐसे रिकॉर्ड बनाने पड़ेंगे। फास्टेस्ट 100 बिग बैश का, कोई बॉलर बहुत बड़ी विकेटें ले ले, कोई मैच 3 पैसे का उड़ जाए, कोई भयानक 2-3 घोड़े उड़ जाएं इकट्ठे ही, ये भी नहीं कि एक दिन की ब्रेक नहीं, कुछ ऐसा फेस्टिवल लगे कि 3 घोड़े उठे, फंटर परेशान हो जाए, हार हार के थक जाए और साथ ही 3 घोड़े उड़ा दें बिग बैश वाले। मतलब कि ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो कि फंटर की नज़र में चमका दे हर चीज़, ऑडियंस को लेकर आए, फैंस को लेकर आए, और मुझे लगता है बिग बैश इस साल वो चीज़ देगा। वही टाइम है बिग बैश के अंदर जैकपॉट्स पे पैसा कमाने के लिए। तो तब हम मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए पेड मेंबरशिप में अगर आपने काम करना हो 50% डिस्काउंट है। 3 दिन बाद ये डिस्काउंट ख़त्म हो जाएगा, फिर ये उतने का ही मिलेगा जितने का है, क्योंकि फिर 3 दिन बाद सिचुएशन भी बदल जाएगी। पहला मैच हम जीत चुके हुए हैं पर्स कोचर पे लगा के, दूसरा भी हम जीत चुके हुए हैं, लेकिन वो हम अगले मैच में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जाते जाते आपको अगर ऑनलाइन आईडी चाहिए बिग बैश के लिए खेलने के लिए, और आपको ये चाहिए कि भाई मेरे साथ 2 नंबरी ना कभी हो, मैं पैसा मांगूँ, मैं विड्रॉ मांगूँ तो मुझे मिले ही मिले 110%, कभी फ्रॉड ना हो, तो बस इतनी गुजारिश करूंगा। 100 रुपये का खेलते हो या 500 का या 5 लाख का, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ, जाओ मैसेज करो और आईडी लो, आईडी पे खेलो 2-4 पैसा, और फिर विड्रॉ मांगो, देखो मिलता है कि नहीं मिलता। अगर मिल जाता है कंटिन्यू वर्किंग, और मेरा बुक है अपना, तो किसी का तो बात ही नहीं है कि 2 नंबर ही हो जाएगा आपके साथ। ठीक हो गया, मुझे दें इजाज़त, पर्स कोचर इन फाइनल दूसरी टीम का वेट कीजिएगा। खुदा हाफिज।